हेलो एवरीवन, नमस्कार। राजकृष्णा दिस साइड। आज हम हेवन हैकिमी थ्योरम देखने वाले। स्टेटमेंट नहीं देखेंगे, बल्कि थ्योरम के जो स्टेप्स हैं उस पे ध्यान देंगे। हेवन हैकिमी थ्योरम बेसिकली हमें वैलिड डिग्री सीक्वेंस पता करने में काम आता है। वैलिड डिग्री सीक्वेंस मतलब किसी भी ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस अगर गिवन होगा तो हमें ये थ्योरम चेक करने में मदद करता है कि वो वैलिड है भी या नहीं। मतलब वो डिग्री हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली दो स्टेप्स हैं हमारे पास। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी डिग्री गिवन है उसको हम अरेंज अरेंज द गिवन डिग्रीज arrange the given degrees in non-increasing order. non-increasing order। अब नॉन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में फर्क होता है। ठीक है, आप बोल सकते हैं डिक्रीजिंग की तरह ही होता है, लेकिन नॉन इंक्रीजिंग में होता है कि अब सेम भी हो सकता है। दैट मीन्स ऐसा भी हो सकता है 6, 5, 4 और 3, 3। तो ये 3, 3 डिक्रीज तो नहीं हो रहा, मगर ये हमारे पास ऊपर तो नहीं जा रहा है। यहाँ से 6, 5 कम ही होता जा रहा है। हाँ, सेम हो सकता है बट कम हो सकता है। ठीक है, बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं कि 3 के बाद अचानक से 4 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा हमें होता है सीक्वेंस, तो इसे हम नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारे पास? सेकेंड स्टेप होगा हमारे पास रिमूव रिमूव द हाईएस्ट डिग्री let's say n, and decrease and decrease the next n degrees by 1। यह हमें क्या बता रहा है कि जब इस ऑर्डर में हम अरेंज कर लेंगे तो हाईएस्ट डिग्री को हटा देंगे। ठीक है, और जो हाईएस्ट डिग्री मान लेते हैं 6 होगा, तो उसके बाद अगले 6 हम डिग्रीज को 1 से रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, यही दो स्टेप है। आपको मैं 3 एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, 3 एग्जांपल आई थिंक काफी होगा, उससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर लास्ट में एक स्टेप और लिखना चाहे कि अगर सब कुछ 0 आ जाता है, ठीक है, if you get zeros in end, that states that each step was a valid डिग्री सीक्वेंस बोल सकते हैं। मतलब अगर 0, 0 आ गया, मतलब हर स्टेप जो उसके ऊपर का होगा वो वैलिड डिग्री सीक्वेंस होगा, और सबके सबसे ऊपर क्या होगा, वही डिग्री सीक्वेंस जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं। दैट मीन्स वो डिग्री सीक्वेंस भी वैलिड होगा जिसको हम चेक करने के लिए आगे बढ़े थे। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले स्टेप पे जाएंगे, वो आपको जो वैलिड डिग्री सीक्वेंस, जो डिग्री सीक्वेंस आप चेक करने निकले थे, सबसे लास्ट में अगर 0, 0 ऐसा कुछ आ गया ना, तो आप समझ जाएंगे कि वो वैलिड है। ठीक है, अदरवाइज -1 जैसा कुछ आता है तो हम इनवैलिड मानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं। डिग्री सीक्वेंस गिवन है, ऐसा कुछ ग्राफ है। तो
ग्राफ से तो मतलब नहीं है, डिग्री सीक्वेंस डायरेक्टली गिवन हो, ए बी सी डी और ये रहा ई, यहाँ पे ब्रैकेट में हम उसका डिग्री लिख रहे हैं, ठीक है। 4 2 2 और 3, ठीक है। तो अब इसको अगर बोलेगा कि इसका डिग्री सीक्वेंस लिखो, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दैट मीन्स नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2, फिर 2, फिर 1। पहला स्टेप तो यही होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन है, दूसरे स्टेप में सबसे बड़े को हम हटा देंगे, दैट मीन्स 4 को हटा देंगे, और 4 स्टेप आगे चलेंगे, और 4 स्टेप में जो जो आएगा ना उसको उसमें से -1 कर देंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, देन 1, देन 1, देन 0, ठीक है। अगेन ये नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। अब फिर से इसको हटा दो और अगले 2 स्टेप में एक कम कर दो, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। अब देख पा रहे होंगे कि लास्ट में जीरोस आ गए, ठीक है। इफ यू गेट जीरोस इन द एंड दैट मीन्स ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, तो जो हमारे पास गिवन डिग्री सीक्वेंस था वो वैलिड, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास है 7654432 7654432 ठीक है। ऑलरेडी ये नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक। 7 को हटा देते हैं, ठीक है। 7 स्टेप 1 2 3 4 5 6 7, सबको में एक घटा देंगे तो 5 4 3 3 2 1 0। फिर सबसे ऊपर ये देख लो नॉन इंक्रीजिंग में ये अभी भी, तो इसको हटाते हैं सब 5 स्टेप तक, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ तक, तो 3 हो जाएगा, एक कम होने से 2 2 1 और 0, ठीक है। फिर से इसको हटाएंगे, 3 स्टेप तक जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 0, बाकी तो 0 ही थे, ठीक है। बस 3 स्टेप तक घटाना है। फिर अगेन इस 1 को हटाएंगे, ठीक है, और एक स्टेप ही जाएंगे, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो 0 0 0 एंड 0। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आया, लास्ट में जीरोस आया, मतलब ऊपर का सारा वैलिड होगा, दैट मीन्स ये भी हमारे पास एक वैलिड डिग्री सीक्वेंस होगा। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास है 6 6 6 and 6 followed by 3 3 2 and 2। अगेन देखें, एक को ही हमें हटाना होता है, ठीक है। पहले नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर चेक किया, हाँ नॉन इंक्रीजिंग में है, एक को हटाओ, 6 स्टेप चलो, 3 3 6 स्टेप, तो हमारे पास 5 5 5 2 2 1 और ये 2, ठीक है। फिर से अभी तो नहीं है नॉन इंक्रीजिंग में, क्योंकि ये 1 आ गया ना, तो पहले नॉन इंक्रीजिंग में इसको करो, तो 5 5 5 2 2 2 1। अब नॉन इंक्रीजिंग में आ गया, इस 5 को हटाते हैं, 5 स्टेप, मतलब 3 2 5 स्टेप, तो हो गए 4 4 1 1 1 और ये 1, ठीक है। फिर सही ऑर्डर में है, नॉन इंक्रीजिंग में 4 को हटाओ, 4 स्टेप जाओ,
तो ये हो जाएगा 3 0 0 0 और ये 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सीक्वेंस तो सही था आई थिंक। एक बार और चेक कर लेते हैं कि यही था क्या। 6 4 बार था, 2 बार 3 था और 2 बार 1 था। ठीक है, 6 को हटाया 5 5 5 2 2 और 1 और ये 2। ठीक है, फिर पहले ऑर्डर में कन्वर्ट किया तो 3 बार 5, फिर 3 बार 2 और फिर 1। ठीक है, फिर इस 5 को हटाएंगे हम लोग, 5 को हटाएंगे और अगले 5 स्टेप तक आगे बढ़ेंगे। 3 और 2 5 स्टेप, सबको घटाना है हमें 1 से। ठीक है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। ठीक है, लास्ट वाला 1 ऑलरेडी है। ठीक, इस 4 को हटाएंगे, अगले 4 स्टेप तक कम करेंगे तो 3, फिर 0 0 0 और ये 1। ठीक है, अब फिर से देखोगे तो इसको फिर से ऑर्डर में करना पड़ेगा, तो 3 1 और 3 0। ठीक है, अब इस 3 को हटाएंगे 3 स्टेप तक, तो हमारे पास आ जाएगा 0 -1 और 0। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 -1 हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, लेट्स पिक्स अप कि ये नन वैलिड है, दैट मीन्स ये वाला भी नन वैलिड था। चेक कर सकते हैं, आई थिंक मैंने सही किया होगा। 6 को हटाया, ठीक है, 6 स्टेप तक जितने भी थे सब में से एक घटा दिया। ठीक है, फिर नॉन इंक्रीजिंग में फिर से किया, 1 को हटाया, 5 स्टेप तक जितने थे सब में से एक घटा दिया। ठीक है, ऐसे ही कर रहे हैं तो लास्ट में निगेटिव आ रहा है। 0 तो ठीक है, लेकिन ये -1 नहीं आना चाहिए था, आ गया तो अब कुछ कर नहीं सकते, नन वैलिड हो गया हमारे पास। ये नन वैलिड है तो ऊपर में जिसको चेक करने के लिए हम निकले थे वो भी हमारे पास नन वैलिड डिग्री सीक्वेंस है। तो हमने देखा कि आसान है। और इसके अलावा भी आप कभी कभी ऐसे भी देख सकते हैं कि कभी कभी आपको मिल जाए ऐसा कुछ कि 5, मैं ऐसे ही रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 4 3 2 1। तो इसमें ध्यान से देखें कि एक और नियम था, हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि ऑड डिग्री इवन नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए, लेकिन ऑड डिग्री इस बार 3 बार आया है, विच इज ऑड नंबर ऑफ टाइम। तो ऑड डिग्री हमारे पास इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर नहीं है तो वैलिड नहीं है। ऑड डिग्री even times, sum of all the degrees should be even। तो यहां पे देखो तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 वो भी कैटेगरी ये फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द डिग्रीज भी इवन होना चाहिए, वो भी कैटेगरी नहीं हो तो ये तो वैलिड डिग्री सीक्वेंस होगा ही नहीं। ठीक है, अदरवाइज आप वैसे भी देखें तो इस 5 को हटाएंगे तो आगे 5 चाहिए था, लेकिन 5 तो है नहीं, 4 ही है। तो अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं ये वैलिड डिग्री नहीं आएगा। तो आपके पास बहुत सारे टेक्निक्स है, लेकिन हैवल हैकिमी एक तरीके से शॉर्टकट हमें प्रोवाइड करता है वैलिड डिग्री सीक्वेंस पता करने के लिए। तो इसी तरह के एक और छोटी कॉन्सेप्ट के साथ कभी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।